जय माता जी की हिस्टोरिकल जर्नी में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम आ गए हैं भीनमाल नगरी में और अभी हम हैं प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में। नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर के अंदर हैं अभी हम, और हमारे साथ साहब विराजे हुए हैं, मदन सिंह जी साहब और अजीत सिंह जी साहब हमारे साथ में है। अजीत साहब, इस मंदिर के बारे में थोड़ा कोई जानकारी दीजिए ना आप। यह नीलकंठ महादेव का एक प्राचीन मंदिर है जो करीब 8वीं शताब्दी के समय का समकालीन माना गया है। और नागभट्ट प्रतिहार जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, ये मंदिर जैन शीर्ण अवस्था में था और इसका जीर्णोद्धार किया गया भीनमाल के राव सिरदार, जिनका लंबे समय से भीनमाल में जागीरी रही, और उन सभी सिरदारों ने अपने प्रेरणा स्रोत आदरणीय मफत सिंह शाह वरा इंफ्रा जोधपुर के जो डायरेक्टर है, उनकी प्रेरणा से उनके सुपुत्र श्री प्रेम सिंह जी, श्री जगदेव सिंह जी और खुशवंत सिंह जी, उनके तीनों पुत्रों ने उन्होंने ये बीड़ा उठाया और इस मंदिर को आपके सामने इस भव्यता के साथ एक कुशल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना बना करके और आपके सामने स्थापित किया है। इसकी प्रतिष्ठा करीब 2 वर्ष पूर्व संपन्न हुई थी, जो भीनमाल जालोर क्षेत्र में काफ़ी चर्चित रही थी, और आज भी इसका स्थापत्य अपने आप में एक बेजोड़ कलात्मक उदाहरण है। डॉक्टर साहब अजीत सिंह जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। राव साहब प्रेम सिंह जी, जो पूर्व में राव सिरदारों का ठिकाना ये भीनमाल रहा, यहाँ पर इस मंदिर का भव्य निर्माण करके आपने वास्तविकता में क्षत्रिय धर्म का निर्वाह किया है, और आपने इस भव्य मंदिर का निर्माण जो करवाया उसमें काफ़ी फंड इसके अंदर लगा, और आपने बड़ी मेहनत करके इसको काफ़ी समय तक इसको तैयार किया है। हम कम से कम इसके इतिहास के बारे में ज़रूर जानेंगे। अजीत साहब ने जिस तरह बताया कि ये लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी का मंदिर है। 7वीं 8वीं शताब्दी, आप सोच सकते हो कि मेवाड़ की स्थापना भी उसी समय काल में हुई है, जब नागभट्ट प्रतिहार द्वारा यहाँ पर नीलकंठ महादेव की स्थापना की गई। और उसी समय काल में अन्नदाता, मेवाड़ के अन्नदाता बप्पा रावल ने वहाँ पर उसी समय काल में मेवाड़ के एकलिंग जी की स्थापना की। अब देखिए, उस समय में प्राचीन काल में मुगल तो बहुत बाद में आए, उस समय अरबी और खलीफाओं के आक्रमण निरंतर होते थे, और अरबी खलीफाओं ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया, उसी तरह से भीनमाल पे भी आक्रमण किया। पर इतना महान शासक नागभट्ट प्रतिहार, जिन्होंने अरबियों के सारे आक्रमण को विफल कर दिया और वहाँ से वो नेस्तो नाबूद हो गए और यहाँ से चलते बने। उसके बाद में उन्होंने चित्तौड़ पे भी आक्रमण किया, तो ये बहुत बड़ी कड़ी बनी थी। बप्पा रावल और नागभट्ट प्रतिहार दोनों ने मिलकर ये काम किया था। आखिरी जो चित्तौड़ का आक्रमण जो हुआ, उस समय में बप्पा रावल ने पूरे अपने जितने राजा महाराजे उनको एक साथ कर लिया था, और नागभट्ट प्रतिहार भी उस सहयोग में साथ में थे, और प्रतिहार वंश के महान शासक थे, और अरबियों को यहाँ से नेस्तो नाबूद करने में इन दोनों शासकों का मुख्य योगदान था। ये एक प्रसिद्ध नगरी रही थी भीनमाल किसी समय में। अभी हम मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही भव्य निर्माण हो चुका है मंदिर का, और आज भी निज मंदिर के अंदर जो शिवलिंग जो है, वो प्रतिमा आज भी वही 7वीं 8वीं शताब्दी की प्राचीन प्रतिमा है, और वही शिवलिंग है, प्राचीन विशाल भव्य शिवलिंग है अंदर। नागभट्ट प्रतिहार द्वारा जब भीनमाल को, जिसे श्रीमाल भी कहा जाता है, इसे अपनी राजधानी बनाया गया, और उसके बाद में यहाँ पर नीलकंठ महादेव की स्थापना की, और अरब आक्रमणकारियों ने इस भीनमाल पर आक्रमण किया। उस समय में नागभट्ट प्रतिहार ने उनके आक्रमण को विफल किया और यहाँ से अरबियों को भगा दिया। ये वही समय है, देखिए आप, 7वीं 8वीं शताब्दी में, जिस समय में बप्पा रावल अन्नदाता ने मेवाड़ से अरबियों को खदेड़ा था। जब अरब आक्रमण जब चित्तौड़ पे हुए थे, उस समय मेवाड़ से बप्पा रावल अन्नदाता ने अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ा था, और इस भीनमाल क्षेत्र से नागभट्ट प्रतिहार जी ने इन आक्रमणकारियों को यहाँ से खदेड़ा था। देखिए आप, मंदिर परिसर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं।
देखिए आप, मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है, परंतु निज मंदिर के अंदर जो शिव प्रतिमा है, देखिए आप, शिवलिंग वही प्राचीन शिवलिंग है 7वीं 8वीं शताब्दी का, जिसका दृश्य हम देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय।